वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आज हम जानेंगे कि कुंडली को एनालाइज कैसे किया जाता है, कुंडली को फलित कैसे किया जाता है। ये एक जातक की कुंडली है, नेटिव की कुंडली है, जिसका ये वाला लगन चार्ट है और ये वाला उसका D30 चार्ट है। षोडश वर्ग में D30 चार्ट की क्या भूमिका होती है, ये हेल्थ के एनालिसिस के लिए पढ़ा जाता है। कभी भी किसी भी वर्ग चार्ट को हम जब पढ़ते हैं तो उसके लिए हमारे को लगन चार्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये वाले नेटिव का जो लगन है, लगन का लॉर्ड जो है वो है चंद्रमा। चंद्रमा 4 नंबर की राशि यानी कैंसर असेंडेंट यानी कर्क लगन का व्यक्ति। इस व्यक्ति के लगन का स्वामी जाकर के बैठ गया रोग, ऋण और शत्रु वाले खाने में। अब यहां पर चंद्रमा जैसे संवेदनशील, सॉफ्ट, डेलिकेट प्लैनेट की रोग, ऋण वाले, शत्रु वाले खाने में कोई भूमिका नहीं है। यहां पर मलेफिक प्लैनेट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। मलेफिक प्लैनेट्स कौन से हैं? सैटर्न, राहु, केतु, मार्स, सन। मैंने हर एक प्लैनेट का हिंदी में भी नाम लिखा हुआ है। सैटर्न यानी शनि, मार्स यानी मंगल, वीनस यानी शुक्र, जुपिटर यानी गुरु, केतु राहु को ऐसे ही बोलते हैं, सन यानी सूर्य, मरकरी यानी बुध, मून यानी चंद्रमा। तो जब इसका लगन लॉर्ड जाकर के रोग, ऋण वाले, शत्रु वाले खाने में बैठ जाएगा तो इतना डेलिकेट प्लैनेट इस एरिया को, इस भाव को डील नहीं कर पाएगा और जिस वजह से इस जातक की हेल्थ अक्सर खराब रहती है। उसके अलावा लगन, ये वाला खाना लगन का होता है, ये वाला भाव लगन का होता है। ये फर्स्ट हाउस है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। इस भाव से आप जन्म लेते हो और इस भाव से आप दुनिया को छोड़ते हो, एग्जिट करते हो। तो इस वाले लगन चार्ट को यदि हम पढ़ें तो इसका लगन लॉर्ड जो है वो जाकर के एक गलत भाव में बैठ गया। 6, 8, 12, ये 6th हाउस है, ये 8th हाउस है, 12th हाउस है, ये दुष्टाना हाउस कहलाते हैं। और यहां पर प्लैनेट्स मलेफिक यानी क्रूर ग्रह ही अच्छे होते हैं, यहां पे बेनिफिक प्लैनेट्स की कोई भूमिका नहीं होती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट दिस पर्सन रिमेन्स इल। और क्योंकि ये चंद्रमा यहां बैठा है तो चंद्रमा अपने कारक तत्व को छोड़ेगा नहीं। तो इस बंदे की हेल्थ ऐसा नहीं कि बहुत किसी सिवियर बीमारी से ग्रसित रहता है। इस बंदे के बीमार होने का कारण है, कभी इसकी हेल्थ अच्छी रहती है, कभी खराब रहती है, ये फिक्स नहीं रहता। जैसे चंद्रमा हमेशा शुक्ल पक्ष की ओर जाता है तो बढ़ता है और कृष्ण पक्ष की ओर जाता है तो घटता है, तो उसी प्रकार से इस जातक की हेल्थ भी रहती है। इसके अलावा इसके ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है। राहु या केतु, राहु की पंचम, 7th एंड 9th दृष्टि होती है। उसके अलावा केतु की भी दृष्टि नहीं है, केतु की भी 5, 7, 9 दृष्टि होती है, मार्स की भी 4, 7, 8 दृष्टि होती है। तो इन सब की किसी की दृष्टि नहीं है। जब प्रॉब्लम आई है वो सिर्फ सैटर्न से आई है, लगन चार्ट को यदि हम एनालाइज करें तो। अब ये बंदा या तो रोगी रहेगा या तो इसकी शत्रु बहुत रहेंगे। ये कर्जे की प्रॉब्लम में इसलिए ज्यादा नहीं फंसेगा क्योंकि इसके चार्ट में अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। एक योग है रुचक योग, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक है। पंच महापुरुष योग तब बनता है जब भी कभी ये केंद्र भाव के स्वामी है, ये केंद्र भाव है। और केंद्र भावों में जब भी कभी सैटर्न, जुपिटर, वीनस, मार्स एंड मरकरी आकर के बैठ जाए अपने एग्जॉल्टेड साइन में, तो वो बनता है पंच महापुरुष योग। तो यहां पर मंगल जो है वो अपने एग्जॉल्टेड साइन में बैठा है। मंगल की होती है 1 और 8 नंबर की राशि, तो मंगल आकर के एग्जॉल्टेड साइन में 10th नंबर के हाउस में बैठ गया, जो कि मार्स की बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है। इसको कहते हैं रुचक योग। तो जब मंगल यहां पर बैठ जाता है तो वो इंसान में फाइटिंग स्पिरिट देता है, लीडरशिप क्वालिटीज देता है, पब्लिक इन्फ्लुएंसर होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस अचीव करता है। उसमें किसी भी चीज को, कर्म से रिलेटेड कोई भी काम करने को के लिए बहुत ही स्ट्रांग विल होती है। तो यहां पे मार्स जो है, मंगल जो है वो रुचक योग बना रहा है। इसके अलावा बनता है बुध आदित्य योग। जब भी कभी सूर्य और बुध एक साथ एक भाव में बैठ जाए, और यहां पर तो ये लोग पूर्व पुण्य कर्म के भाव में बैठे हैं, तो यहां पर ये बन रहा है बुध आदित्य योग। द ओनली कंडीशन इज दैट
दैट मरकरी शुड नॉट बी कंबस्ट, मरकरी अस्त नहीं होना चाहिए। मरकरी और सन में, यहाँ पे मैंने डिग्रीज नहीं लिख रखी है, तो मरकरी और सन में एटलीस्ट 14 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। यदि मरकरी रेट्रोग्रेड है तो 12 डिग्री का डिफरेंस पे मरकरी की पोजीशन अच्छी है। और यदि मरकरी अस्त हो गया तो ही वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, वो उसकी इंटेलिजेंस में कमी आएगी, वो अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा नहीं होगा, वो अपनी चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक बनता है यहाँ पे सन एंड मरकरी का कंजंक्शन, हालांकि इसमें डिग्रीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा बनता है धर्म कर्माधिपति योग। ये है धर्म भाव, ये है कर्म भाव। धर्म का स्वामी गुरु, ये 12 नंबर की जो राशि होती है वो गुरु को डिपिक्ट करती है, तो वो जाकर के बैठ गया केंद्र भाव में, और मंगल तो 10th हाउस में एग्जॉल्टेड होता ही है। तो धर्म और कर्म के जो दोनों प्लैनेट्स हैं उन्होंने परस्पर एक दूसरे के ऊपर सप्तम की दृष्टि डाली हुई है, इस प्रकार से इसके ऊपर धर्म कर्माधिपति योग भी बनता है। तो ऐसे तो देखा जाए जातक की कुंडली अच्छी है, बट हेल्थ पर्सपेक्टिव से हम बस इतना समझ सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वो आपकी बीमारियों का कारक है, एग्नीज, यानी एक इंसान कुंठा में रहता है, परेशान रहता है, स्ट्रगल करता है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को पाने में डिलेज मिलते हैं उसको, बहुत धीरे धीरे करके किसी भी चीज़ को अचीव कर पाता है। तो शनि का लगन में बैठना लगन को हैम्पर करता है, इसीलिए इस जातक का हेल्थ जो है अक्सर खराब रहता है। तो इस वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा, लगन चार्ट के हिसाब से नेटिव की हेल्थ को एनालाइज किया। नेक्स्ट पार्ट जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं लगन चार्ट को D30 चार्ट के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे लगन चार्ट के कॉन्टेक्स्ट में D30 चार्ट को पढ़ा जाता है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड फॉर कंसल्टेशन प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर 831-830-77